नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। खबर बलिया जनपद के तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र नवानगर की ग्राम पंचायत जमालपुर से है, जहां पर स्थित प्राथमिक विद्यालय में 2 जुलाई दिन बुधवार को दर्जनों की संख्या में विद्यालय में पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों व अभिभावकों ने कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद कर वहां के बच्चों को नजदीकी परिषदीय विद्यालय में मर्ज करने की योगी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ हाथों में विभिन्न प्रकार की सूक्तियां लिखी तख्तियों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए योगी सरकार के इस फैसले को शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार छोटे छोटे गाँवों में भी शराब के ठेके खोल रही है और शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों को बंद कर रही है। इस दौरान ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह मंटू ने कहा कि अभिभावकों के साथ बैठक की गई है, इसमें विद्यालय को मर्ज करने के प्रस्ताव का अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया। कहा कि प्राथमिक विद्यालय को बंद कर गांव से 2 किलोमीटर दूर गांव में मर्ज किया जाना अभिभावकों को कतई मंजूर नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि चयन प्रक्रिया से पहले ग्राम प्रधान व शिक्षा समिति के सदस्यों से विचार विमर्श करना जरूरी होता है, जबकि जमालपुर के लोगों को बिना कोई जानकारी दिए बगैर ही दूसरे विद्यालय में विलय किया जा रहा है। आइए देखें क्या कुछ कहा प्रदर्शनकारियों व ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह ने। तो सर यही विरोध में है कि जब स्कूल यहाँ से बहुत दिन से चल रहे थे, यहीं पे ये स्कूल रहेगा। यही मांगे कि स्कूल यहीं पर है, छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, यहीं पढ़ेगा। सब छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल नहीं जाएंगे। अगर कोई बुलाएंगे गाढ़ा गुडी में गिरेंगे तो क्या मोदी सरकार ले तो हम लोग बच्चे के देंगे वापस? जगह जगह शराब की दुकान खुल रही है, वो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हम लोग विद्यालय पे इसलिए विरोध करने के लिए पहुंचे हैं कि ये स्कूल दूसरे जगह जा रहा है, वहाँ पे रास्ता सही नहीं है, सुनसान जगह है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग उतने दूर तक जा नहीं पाएंगे, बच्चे बहुत गुम हो रहे हैं, उधर गड्ढा गुड्डी भी है, वो लोग गिर जाएंगे। तो मोदी सरकार हम लोगों को सरकार नहीं ला कर देगी। सरकार से यही अनुरोध है कि जहाँ स्कूल है वहीं पर रहने दें। बच्चे सब यहाँ पे सुरक्षित हैं और हमारे गांव में जमालपुर गांव में एक ही बस स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है ये। इसलिए सरकार योगी सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, यहाँ से हटाकर दूसरे यहाँ मत भेजिए। शराब की दुकान जो जगह जगह पे ठेके सरकार बैठा रही है, कुछ परिवार बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं योगी सरकार से कि शराब की दुकान हटाए। शिक्षा से बच्चों को स्कूल से शिक्षा मिलेगा तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। शराब की दुकान से घर नुकसान होगा, परिवार बिखरेगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि टूट रहे हैं। ये गरीब बच्चे यहाँ पर हैं, पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। सरकार से गुजारिश है कि जहाँ पर स्कूल है वहीं रहने दें। अगर ये स्कूल आगे चला जाएगा तो बच्चे लोगों को जाने में दिक्कत होगी। मेरा योगी सरकार से यही गुजारिश है कि यही ये स्कूल जहाँ है वहीं रहने दें। जो नियम आया है योगी सरकार जिसमें विद्यालय में बच्चे कम संख्या कम है, उसको मर्ज किया गया। इसके विरोध में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। गांव की महिलाएं चाहे अन्य गांव के लोग भी इसके विरोध में इकट्ठा हुए। उनकी मांग ये है कि विद्यालय यही रहे, इसको दूसरे ग्राम सभा में न भेजा जाए, क्योंकि हम उस ग्राम सभा की दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 1 से 1.5 किलोमीटर लगता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 1 से लेके और 5 तक के बच्चे हैं जाते हैं। आपके हम लोगों का आप ही के चैनल के माध्यम से बराबर सुनने में आता है कि बच्चा इस बच्चे का अपहरण हो गया, ये बच्चा गुम हो गया। इस तरह की अगर दूसरे स्कूल में बच्चे दूर के जाएंगे तो इस तरह की घटना में बढ़ोतरी है। और बच्चों का क्योंकि वहाँ जाने में रास्ता भी सुनसान है, बच्चे कहीं गिर भी सकते हैं। वहाँ पोखरा है बगल में रास्ते में, मान लीजिए बहुत बच्चे जाएंगे, अकेले जाएंगे, रास्ते में कहीं पोखरे में गिर जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन? हमारा विद्यालय हमारे ग्राम सभा में ही रहे, क्योंकि ये हमारे ग्राम सभा का इकलौता विद्यालय है और बहुत पुराना विद्यालय। तो यही मांग है कि ये विद्यालय दूसरे ग्राम सभा में न जाके यही यथावत बना रहे।